कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुरान शरीफ में किसी से रेस लगाने की। अच्छा तूने 30 के सिपारे, तूने 3 कुरान शरीफ पढ़ी है तो मैं भी 3 पढ़ूंगी। वो 2 कुरान शरीफ ख़त्म कर रही है, मुकम्मल कर रही है, तो आप भी 2 करोगे। आपसे एक हो रही है, आप सुकून से पढ़ो। कुरान शरीफ किताब जो है वो सुकून से पढ़ने की किताब है, आराम से पढ़ने की किताब है, ना कि रेस लगाने की है। कि वो 2 पढ़ लेगी तो आप उल्टा सीधा जल्दी घर का काम कर रहे हो और फटाफट करके पढ़े चले आ रहे हो। आपको पता ही नहीं है आपको क्या पढ़ना है, कहाँ रुकना है, आप पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, तर्जुमा क्या है। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, इंसान को कुरान शरीफ पढ़ना है तो हम समझ के पढ़ें। भले से आप एक कुरान मुकम्मल करो रमज़ान में, लेकिन जल्दबाजी मत करो, किसी से रेस मत लगाओ। क्योंकि ये फ्रेंड रेस लगाने की किताब नहीं है। लोगों को देखी हूँ मैं, पहले हम लोग भी लोग छोटे थे ना समझते तो नहीं पता होता था। अच्छा वो 2 कुरान शरीफ मुकम्मल कर रही, मैं भी कर रही हूँ, फटाफट पढ़े चले आ रहे हैं। अल्फाज भी गलत निकलते थे मुँह से, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रुकना है, किधर रुकना है, नहीं रुकना है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बस यही है कि कुरान शरीफ को आराम से पढ़ने वाली किताब है, रेस लगाने वाली कोई किताब नहीं है ये। इसलिए वो 2 पढ़ रही है तो आप भी कैसे भी करके जल्दबाजी में 2 पढ़ ले हो। और दूसरा क्या है, बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ सिर्फ मन में पढ़ते हैं, मन में नहीं पढ़ते इसको अल्फाज निकलने चाहिए आपकी ज़ुबान से। आपकी ज़ुबान से अल्फाज इतनी निकलने चाहिए कि आप सुन सको, कोई और सुने ना सुने, आप सुन सको कि आपकी ज़ुबान से क्या निकल रहा है, आपके कानों में आवाज़ जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ सिर्फ ऐसे उंगली करते हुए ऐसे चलाते रहते हैं, उंगली ऐसे आगे पीछे, उनके होंठ भी नहीं हिलते। इस तरह से कुरान शरीफ नहीं पढ़ी जाती। कुरान शरीफ के अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकलने चाहिए और इतने ज़ोर से निकलने चाहिए ताकि आपके कान उस अल्फाजों को सुन सकें, और किसी से रेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक कुरान मुकम्मल करो, आराम से करो, समझ के करो। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।